फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिम द इमेज फाउंडेशन। मैं आपके लेके आ गया हूँ बीटीसी सेमेस्टर दूसरे की दूसरी क्लास। मैंने आपको वादा किया था कि आपको इस बार डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी बैक नहीं लगने वाली है। हर एक यूनिट को, हर एक क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से और आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए दूसरी यूनिट लेके आया हूँ व्यंजकों की। क्या होते हैं रेखीय समीकरण, बीजगणित क्या होती है, हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। ये आपको न केवल बीटीसी सेमेस्टर्स में बल्कि यूपी टेट में भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाला है। ध्यान से पढ़िए, भरोसा रखिए, कोई भी बैक लगने वाली नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने यही क्वेश्चन आता है कि चर कहते किसे हैं। भाई हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चर होता क्या है आखिर। तो दोस्तों, चर वह प्रतीक होता है, साइन। प्रतीक को हम क्या कहते हैं? साइन कहते हैं या सिंबल कहते हैं, जिसका मान बदलता रहता है, जैसे एक्स या वाई। ठीक है, तो चर वो होते हैं जिसका मान बदलता रहता है। जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए कोई पुस्तक है जिसका मूल्य 5 रुपये है, तो हम कहेंगे एक्स पुस्तक का मूल्य 5 रुपये है। ठीक है ना। और फिर हम कहें कि एक और दूसरी पुस्तक का मूल्य 10 रुपये है, तो हम उसको प्रतीक कैसे कर सकते हैं? तो वाई मान सकते हैं कि वो 10 रुपये की है। तो एक्स और वाई की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। 5 भी होती है, कभी एक्स वाई 10 भी होती है, तो इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है। उसको चर कहते हैं। चर मतलब चलना, और जो चलता है वो फिक्स नहीं रह पाता है ना दोस्तों। जो चलता है वो फिक्स नहीं रह पाता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, चर मतलब चलना। जो चलता रहे उसकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती। वो आज यहाँ है, कल को वो वहाँ पे होगा। ठीक है, आज ए पे है, कल बी पे है, कल सी पे होगा। तो इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर पाओगे। अगला, अब चर याद कर लिया तो अब आपको अचर देखना चाहिए। अचर किसको कहते हैं? अचर क्या होता है? अचर वह मान होता है जो हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है। ठीक है, और जो नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। जैसे 2, 5, 10। अब मैं आपको कहूँ कि इंडिया में इसको क्या पढ़ा जाएगा, चाइना में क्या पढ़ा जाएगा, या यूरोप में क्या पढ़ा जाएगा, हर जगह 2 को 2 ही पढ़ा जाएगा। भले इसकी बोलने के तरीक़े को हम हिंदी या इंग्लिश में बोल सकते हैं, जैसे हिंदी में 2 बोलते हैं, इंग्लिश में 2 बोल सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा 2 ही रहने वाली है। इसको आप आचर, जो चल ना पाए, अचर। ठीक है, जो चल ना पाए। ओके, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, अचर। विलोम पढ़ते हैं ना, जब हम पढ़ते हैं कोई वर्ड है उसके आगे आ लग जाता है तो उसका विपरीतार्थक बन जाता है। चर का विपरीत क्या होगा? अचर। जो चल सकता है उसको चर कहते हैं, जो ना चल पाए उसको अचर कहते हैं। ठीक है, आप आपको इस प्रकार याद रखिए। चलिए अब शुरू करते हैं। अब मैं आपको समझा चुका हूँ। व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। ठीक है, हम गुणा, भाग, जोड़, घटाना के आधार पर समीकरणों को हल करेंगे। ठीक है, पहली बात तो अब ये समझ लीजिए कि समीकरण होता क्या है। जब भी हम किसी भी चीज़ को 2 अपोजिट साइड, लेफ्ट और राइट में देखते हैं और बीच में एक सिंबल देखते हैं बराबर का, तब वो चीज़ इक्वेशन बनती है। ठीक है, जिसको हिंदी में समीकरण कहते हैं ना। समीकरण, समीकरण के आधार पर हम दिए गए मानों को और ज्ञात किए मानों का वैल्यू पता करते हैं, उसको समीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब हमेशा याद रखिए जिसकी 2 साइड हो ना, एक लेफ्ट हैंड मान लो और बीच में इक्वल लगाए और राइट हैंड है, तो आप इसको याद रखिए, बीच में इक्वल का साइन, वो समीकरण कहलाता है। चलिए अब शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है 5x, ठीक है, प्लस 3x। अब यहाँ पे आप देखिए, अब इसको कैसे जोड़ सकते हैं? x की कितनी वैल्यू, इसकी कितनी पावर है? देखिए, जब किसी के ऊपर कोई पावर ना लगी हो तो उसका मतलब 1 होता है।
ठीक है। अब जो दोनों सेम पावर है, इसकी कैसी है पावर, सेम है, तो ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, 5 3 कितना हो जाएगा 8, और ये वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि ये दोनों सेम है ना। तो x, समझ में आया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लो 5x प्लस 3x है, आप चाहो तो x कॉमन ले लो, है ना। तो अंदर क्या बचेगा 5 प्लस 3, इसको क्या पढ़ेंगे x कोष्टक में 8, तो उसको क्या बाहर पढ़ेंगे 8x, आंसर वही रहने वाला है ऑप्शन ए 8x। ओके, अगला प्रश्न 7y माइनस 2y। यहाँ पर y की कितनी ऊपर घात है, मैंने क्या बताया था, जिसके ऊपर कोई घात ना हो वहाँ क्या होता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ एक घात होती है ना। तो यहाँ एक घात है और यहाँ पर भी एक घात है। आप इसको वैसे ही हल कर सकते हो, अगर आप y कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचता है 7 माइनस 2, और ये क्या होगा 5, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 5y, है ना। अब इसको दूसरे तरीके से हल कर सकते हैं। मान लो जब हमारे पास दिए गए चर की सेम घात है ना, सेम पावर है, तो हम डायरेक्ट घटा सकते हैं कि 7 में से 5 2 गए 5, और वो जो चर है वो सेम आएगा 5y। ओके, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 3x क्रॉस 4, 3x में गुणा हो रहा है 4 का। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ तो कोई चर ही नहीं है, यहाँ पर तो x है लेकिन वहाँ x नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 3x क्रॉस 4 है ना, तो 4 का गुणा किस में होने वाला है 3 में होने वाला है ना। किस में होने वाला है 3 में होने वाला है। तो 4 3 12 कितना होता है ना, आपको तो बचपन से पता है 4 3 12, और ये इसका कोई वैल्यू साथ में है नहीं, इसका कोई और चर आया नहीं, तो इसका साथ में गुणा होगा नहीं, तो ये सेम आ जाएगा x, तो आंसर क्या होगा 12x। ओके, अगला प्रश्न x प्लस 5 कोष्टक के अंदर -2 है, कोष्टक बाहर खोल लेंगे। अगर पहली स्टेप ये आया, ना इसके पास चर है ना इसके पास चर है, ठीक है, तो 5 में से 2 गए, कितना बचेगा 3 बचेगा, और ये सेम आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा x प्लस 3, ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है कि नहीं, है बिल्कुल सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब क्या लिख के आ रहा, 5वां क्वेश्चन आपके सामने, 6x भाग देना है 3 का। हम कैसे देखते हैं इसको, हम तो इसको अभी ऐसा क्वेश्चन लिख लिया, पर हम इसको जानते कैसे 6x/3। इसको काटने के लिए कोई नीचे चर नहीं है, लेकिन इसको काटने के लिए 3 है ना। तो क्या लिखेंगे 6x/3, 3 से एकम 3 3 दूनो 6। ओके, तो बचा क्या ऊपर 2 और x, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कोष्टक में क्या लिखा है, कोष्टक बाहर खोल लेंगे, इसका भी कोष्टक कभी मतलब चिन्ह जब समान है तो आप कोष्टक हटा दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने क्या कहा था, जिसके पास सेम चर हो, जिसके पास चर ना हो उसको एक तरफ कर लेंगे। अब इसके पास x है, इसके पास x है ना, तो इसको एक साथ कर लेंगे x प्लस 3x, इसको एक साथ कर लेंगे 2 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस x 4x, है ना, और ये साथ हो जाएगा 4 प्लस 2 6। तो आंसर क्या रहने वाला है 4x प्लस 6, ऑप्शन ए। समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल है बिल्कुल। अगला कोष्टक दिया है, बाहर 2 का गुणा दिया है ना, बाहर 2 का गुणा दिया है। जब बाहर कोई चीज़ हो तो वो अंदर में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, तो ये x के भी साथ आएगा और 3 के भी साथ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 दूना 6, 2x प्लस 6, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, फिर कोई दिक्कत नहीं है, जब सेम हो घात
कोष्टक हटा दीजिए, डायरेक्ट करिए। इसके पास भी पावर 1 है, इसके पावर भी 1 है, तो 5 में से 3 गए 2 और x आ जाएगा। आंसर इज द 2x। ठीक है, अगला प्रश्न। अब यहाँ आपको गौर करने वाली बात है, बीच में चिन्ह बदल गया है ना। अब आप क्या करोगे, इसको सेम लिखोगे, लेकिन जब इसको अब पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मान लो प्लस का क्रॉस करते हैं प्लस के साथ, तब आंसर आता है प्लस। ठीक है, जब प्लस को प्लस से क्रॉस करेंगे तो आंसर प्लस आता है। जब प्लस को क्रॉस करेंगे माइनस के साथ तब आंसर माइनस आता है, और जब माइनस को क्रॉस करेंगे प्लस के साथ तो आंसर माइनस आता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो हमारा इक्वेशन होता है, माइनस को क्रॉस माइनस से करेंगे तब आता है प्लस। ठीक है, आप याद रखिए, जब अपोजिट मिल जाएंगे तब नेगेटिव आएगा, चाहे वो पहले मिले चाहे आगे मिले, इससे कोई मतलब नहीं है, तब नेगेटिव आएगा। लेकिन जब सेम मिलेंगे, प्लस प्लस मिले या फिर माइनस माइनस मिले, आंसर प्लस में ही आएगा। ठीक है, आप ये समझ लो, ये इक्वेशन है, आपको ये याद ही करनी पड़ेंगी। अगर आप व्यंजक सीखते हो तो आपको ये याद ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब आओ इस पे। 4x माइनस लिखा है अंदर 2x प्लस 1। अब कोष्टक हटाओ। ठीक है, माइनस पहले आएगा, अब इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस है इसके आगे। मैंने क्या बताया, प्लस और माइनस मिलेगा तो क्या आएगा, माइनस, तो माइनस 2x। फिर माइनस और प्लस मिलेगा, अपोजिट साइन मिलेंगे, है ना, तो क्या आएगा, माइनस, तो यहाँ क्या आएगा, 1। अब एक साइड कर लो इन दोनों को, x माइनस 2x और प्लस 4 माइनस 1। 2x बड़ा, x छोटा है, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, और 4 माइनस 3 3 आ जाएगा। तो आंसर इज द राइट ऑप्शन ए, माइनस एक्स प्लस 3। अब आपको एक ही चीज़ का कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि x में से जब माइनस 2x घटाएंगे तब आंसर माइनस एक्स कैसे आया, है ना। कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। आप ये बताओ, इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है बताओ आप। बड़ा हमारा 2x है ना, 2x बड़ा है x में से, और जिसके आगे जो चिन्ह होता है अगर वो बड़ा है तो उसका आंसर भी उसी चिन्ह के साथ आता है। जब हम किसी के आगे कोई चिन्ह नहीं दे सकते तो वहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस छोटा पड़ जाएगा क्योंकि 2x बड़ा है, इसलिए आंसर माइनस आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। ये तो वैसा ही है, जब अंदर कुछ भी हो तब हम देखते हैं कि सेम अंदर गुणा होता है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अंदर x माइनस 2, दोनों में अलग अलग जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस 3 का गुणा 2 के साथ जाएगा, तो 3x माइनस 6। ओके, आंसर इज अ बी, 3x माइनस 6। अगला प्रश्न, ये आया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दोनों के पास कोष्टक है लेकिन सेम चर है। ठीक है, तो इसको हम अलग कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब देखिए, इसका तो इसके साथ हो जाएगा, 3 दूना 6, लेकिन x का x के साथ जब होगा तो हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर लिखेंगे। ओके, व्यंजक ऐसे ही चलता है, जब हम सेम घातें करते हैं। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे मान लो a n है, ठीक है, और b n है। यहाँ हमारा ये जो है ना, बेस इसको कहते हैं। बेस अलग हो और घात अलग हो, ठीक है, तो उसका क्या होता है, और मान लो बेस एक हो और घात अलग हो, तब आंसर क्या होगा। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे आप इसका कमेंट आंसर दो। लेकिन इसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास सेम बेस है तो घातें क्या होता है, जुड़ जाती हैं, है ना, इसका ये होने वाला है। अब वैसे यहाँ पे हुआ है 2x क्रॉस 3x, ये तो 6 हो गया, इसको हटाओ, लेकिन अब बचता क्या है, x क्रॉस x, घातें सेम, बेस सेम, तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसलिए 6x स्क्वायर।
ओके। अगला प्रश्न, इसको हम क्या करेंगे, जब 2 कॉमा दिया गया हो तो हम 2 अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले x को जाएंगे, इसके साथ छोड़ेंगे, फिर बीच में 2x बचता है ना, उसको अलग लेंगे, फिर इसके साथ दोबारा छोड़ेंगे। ओके। अब आप क्रॉस कर लीजिए अंदर। x का x के साथ मैं बता चुका हूँ, घात जब समान हो तो जुड़ जाएंगे, x² हो जाएगा, यहाँ 3x हो जाएगा, फिर 2x में जाएगा 2x हो जाएगा, और ये 3 दूना 6 हो जाएगा। ये x² इसकी सेम मिलेगी, ये दोनों सेम है तो दोनों जुड़ जाएंगे, 5x हो जाएगा प्लस 6। तो राइट इज आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ये वही क्वेश्चन है, मैं आपको बता भी चुका हूँ, उसको सेम लिखते हैं। नीचे घात चर को काटने के लिए है नहीं, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, आंसर रहता 2x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ये भी सेम है, इसको कोष्टक खोल लेंगे, जब समान चिन्ह है ये दोनों जुड़ जाएंगे, उनके साथ चर नहीं है, तो x + 3 को 2 में जोड़ेंगे तो 5, आंसर इज द ए, x + 5। अगला प्रश्न, ये देखिए, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम पहले से कोष्टक है इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको अलग रखिए, इसको खोल लीजिए। अब ये दोनों सेम है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, माइनस के हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इक्वेशन में माइनस क्रॉस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, और चिन्ह कैसा आएगा, मैंने क्या कहा था, जो बड़ा होगा उसका चिन्ह आएगा, तो माइनस आएगा। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट ए। अगला क्वेश्चन सेम है, कोई टेंशन नहीं, बाहर खोलिए, जोड़ दीजिए। 4 का 2 में जोड़ेंगे, घात समान है, तो 4 + 2 = 6x, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ये देखिए क्रॉस आ गया तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा अलग अलग, तो 2 के साथ x भी जाएगा 5 भी जाएगा, तो 2x + 5 दूना 10, 2x + 10, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, दोनों हैं, कोष्टक हटाइए, घटा दीजिएगा, बिल्कुल घात समान है, घटा दीजिए, 6 में से 4 गए 2x। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ये बढ़िया प्रश्न है, आप इसको ऐसे मत देखिए, अगर समान दिख रहा है तो आप एक सूत्र भी याद कर सकते हैं, लेकिन आप उसको छोड़िए, मैं आपको पहले मेथड बता चुका हूँ। x एक बार डिस्ट्रीब्यूट होगा और एक अलग बार डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे, +1 को बचा था, इसको अलग लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, ये x², ये x, ये +x + 1, ये दोनों समान है, दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएंगे, 2x + 1, ऑप्शन इज द राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न, फिर देखिए, अब कोष्टक, अब आपको चिन्ह बदलने पड़ेंगे, माइनस इसके साथ जाएगा, माइनस आएगा, माइनस माइनस का क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा, तो यहाँ आइए +3 करिए, ये समान है, इसको एक साथ करिए और इन दोनों को एक साथ करिए, ये दोनों अलग अलग चिन्हों के एक दूसरे को काट देंगे, क्या बचेगा, 3 + 2 = 5 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए, यहीं पे हमारे MCQs ख़त्म हुए। आपको अगर ये चैप्टर या यूनिट समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे दोबारा कमेंट करिए। मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको सबसे सरल तरीके से बताया है, यूट्यूब पे शायद ही आपको बिल्कुल कोई बताएगा इस तरीके से, बिल्कुल बेसिक से। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। मेरा गारंटी है कि आप मेरे साथ अगर 20 दिन जुड़े रहते हैं तो आपकी बैक लग नहीं सकती है। चलिए, अब अति लघु प्रश्न पे चलते हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना, कौन से, एक चर वाला और एक अचर वाला। क्या खासियत थी, चर मतलब चलना, है ना, और अचर चलना नहीं। ओके, याद रखिए। व्यंजक क्या होता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, व्यंजक क्या होता है, संख्याओं, चर और गणितीय संक्रियाओं के संयोजन को व्यंजक कहते हैं। समझ में आया, जैसे हमारे पास चर दिए हैं, x है, और हम इन संक्रियाओं का उपयोग कर लें,
प्लस बाई कर लें तो ये क्या बन जाएगा, ये व्यंजक बन जाएगा, है ना। या ये कर लें क्रॉस, ओके, तो ये क्या बन जाते हैं, व्यंजक बन जाते हैं। संख्याओं, चर और गणितीय संक्रियाओं के संयोजन को व्यंजक कहते हैं। इसमें हम संख्या ऐड कर सकते हैं 2x प्लस 3y, ओके, ये क्या है, व्यंजक बन जाएगा। लेकिन मैं आपको क्या बता चुका हूँ, समीकरण ही बता चुका हूँ। समीकरण कैसे बन जाएगा, जब मैंने क्या कहा था, एल हो, लेफ्ट हैंड हो और राइट हैंड हो, बीच में इक्वल हो। अब मान लो व्यंजक हमारे पास ये है। व्यंजक क्या होते हैं, जिसमें संख्याएं भी हों, संख्याएं हैं, चर भी हों, चर हैं, संक्रिया भी हो, प्लस का चिन्ह संक्रिया है। लेकिन इक्वेशन कैसे बनाएंगे, जब हम इसको बराबर करके जीरो कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये समीकरण बन जाएगा, ठीक है। तो आपने अभी तक क्या समझा, संख्याएं, चर, संक्रिया, अचर और समीकरण, ओके, आपने समीकरण भी समझ लिया। दूसरा प्रश्न, कोष्टक का क्या महत्व होता है। कोष्टक का महत्व क्या होता है, कोष्टक गणना का क्रम तय करता है, पहले कोष्टक के अंदर का हल किया जाता है। जैसे मान लो हम बहुत सारे कोष्टक देखते हैं, आप ये भी देखते हैं या आप ये वाला भी देखते हैं या बड़ा वाला देखते हैं, है ना। आप कमेंट में बताइएगा इनके अलग अलग नाम के हैं। सबसे ज़्यादा इसका उपयोग कोष्टकों का कहाँ होता है, आप याद रखिए, इसका सरलीकरण, है ना। सरलीकरण में इसका अधिकतम प्रयोग होता है, जहाँ हम कौन से नियम का प्रयोग करते हैं, बॉड मास नियम, है ना, बॉड मास रूल जो होता है उसमें हम इसका उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, समान पद क्या है, जिन पदों में चर और घात समान हो वे समान पद कहलाते हैं ना। जैसे मैंने आपको पहले बताया है 3x और 5x है, मान लो, ठीक है, दिया गया एग्जाम्पल 3x और 5x है ना। तो यहाँ x की कितनी पावर, जिसके आप ऊपर कोई दिखाए वहाँ क्या होती है, एक पावर, यहाँ भी एक पावर, इसलिए यहाँ समान पद है। जहाँ चर और घात समान हो वहाँ समान पद होता है। असमान पद कहाँ होता है, ये सिंपल है, जहाँ चर और घात अलग अलग हो वहाँ असमान पद होता है। जहाँ पहले में 3x है और दूसरे में 4y, ये पहले में x चर है दूसरे में y चर है। अगला प्रश्न, जोड़ का नियम क्या होता है, केवल समान पदों को जोड़ा जा सकता है। जैसे 2x प्लस 3x को तो हम लिख सकते हैं 5x, लेकिन क्या आप ये जोड़ सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 3y, क्या इसको जोड़ना पॉसिबल है, नहीं, इसको आप नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इसमें चर x है, इसमें चर y है। लेकिन जोड़ का नियम क्या कहता है, केवल समान चर वाले समान पदों को जोड़ा जा सकता है ना। यहाँ चर और ऐड कर लीजिएगा, ओके। अगला, घटाना, घटाना भाई ये समान पदों को घटाया जा सकता है। जैसे 5x है माइनस 2x से आंसर क्या आएगा, 3x आ जाएगा, ओके। गुणा का नियम क्या कहता है, गुणा करते हैं तो चर की घात को जोड़ते हैं, है ना। समान अगर मान लो है तो उसको जोड़ते हैं। जैसे 2x है क्रॉस 3x है, 2x 2 को और 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन x और x जब जोड़ेंगे तो इनकी घातों को जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएंगी, x स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, भाग का नियम, संख्याओं को भाग देते हैं और समान चर की घात घटा देते हैं, ओके। जैसे 6x/3 है ना, यहाँ ये चर नहीं है, 6 3 से 1 काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पास 4x नीचे 2x हो तो क्या करेंगे आप, तो x से आप उसको रिमूव कर सकते हैं और 2 से 4 काट देंगे तो क्या बचेगा, 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू सो मच। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है पर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।